दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों माघ महीने की मासिक शिवरात्रि की। जैसे कि साल 2026 शुरू हो चुका है, हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। तो जो ये माघ महीना चल रहा है, माघ महीने की मासिक शिवरात्रि भी 16 जनवरी 2026 को पड़ने जा रही है। 16 जनवरी 2026 को यह शिवरात्रि का जो समय रहेगा वह शाम के समय 5:47 पर शुरू हो जाएगी और 17 तारीख को शाम को 4:38 पर समाप्त हो जाएगी। तो उस हिसाब से जैसे कि आप सभी को पता है कि मासिक शिवरात्रि की पूजा देर रात तक की जाती है और मासिक शिवरात्रि का जो ये पूरी रात का योग रहेगा वह 16 जनवरी को रहेगा, ना कि 17 जनवरी को। तो इसी हिसाब से 16 जनवरी को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। वैसे तो साल में 2 बड़ी महाशिवरात्रि आती हैं, जो कि फागुन के महीने में और सावन के महीने में आती है, लेकिन जो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी महाशिवरात्रि महत्वपूर्ण होती हैं। जो भी मनुष्य पूरी 12 शिवरात्रि हर महीने व्रत रखता है या 12 शिवरात्रि का नियम बनाता है किसी भी एक उपाय का, तो ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि का उपाय के अलावा यह व्रत भी ऐसे व्रत होते हैं जो कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने का सक्षम रखते हैं। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का विधि पूर्वक व्रत रखने से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ ऐसे योग बनते हैं, जैसे कि धन की प्राप्ति को लेकर या किसी भी बिजनेस को लेकर अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रुकावट आती है, तो यह व्रत करने से आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर बरसती है। महाशिवरात्रि का जो व्रत रखा जाता है वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए ही पूरी तरह से निर्भर होता है। ऐसे व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हमारे पर बरसती है और वह हमसे प्रसन्न होकर हमें मनचाही इच्छा पूरी करने का वर देते हैं। तो दोस्तों, इस दिन हमें करना क्या होता है, सुबह सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े पहनकर, यदि आप व्रत रखते हैं हर महीने का तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर में एक चौका आसन लगाइए। आपके पास भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री गणेश जी की जो भी फोटो मूर्ति विराजमान हो, आप उनको आसन पे लगाइए। यदि आपके घर में शिवलिंग भी है, जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसी प्रकार से अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग भी घर में रख सकते हो। यदि शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हो, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है मासिक शिवरात्रि के व्रत के दिन मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना। तो दोस्तों, आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को गंगा जल से छिड़काव करके, स्नान आदि कराकर, वस्त्र रोपण उनको करके, फिर आपको शिवलिंग के ऊपर उनको पंचामृत से स्नान कराना होता है। पंचामृत में आप गाय का कच्चा दूध, गाय का घी, शहद, दही, तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा और शिवलिंग पर आप पंचामृत से स्नान कराकर फिर उनको बाद में गंगा जल से साफ शुद्ध स्नान कराइए। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ और शिवलिंग और गणेश भगवान के लिए सफ़ेद जनेऊ वस्त्र रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और माता पार्वती के लिए लाल कलावा या फिर कोई लाल चुन्नी दुपट्टा माता का जो आता है बाज़ार में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार होता है। उसके बाद आप उनको टीका लगाइए। जैसे शिवलिंग पर, गणेश भगवान पर आप चंदन का, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग का श्रृंगार हम पहले कर देते हैं, भस्म उनके ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद हम शिवलिंग पर और सभी देवताओं पर, माता पार्वती पर लाल सिंदूर लगाना होता है। गणेश भगवान पर हल्दी लगाइए और भगवान भोलेनाथ पर आप पीला चंदन लगा सकते हो। उसके बाद आप उनको इत्र लगाइए, इत्र का छिड़काव कीजिए, क्योंकि इत्र सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय होता है। जितना इत्र महकता है उतना ही भगवान हमारे जीवन को महकाते हैं। इत्र छिड़कने से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी देवता पर या माता लक्ष्मी या माता शेरावाली, नवरात्रों में दुर्गा माता, आप जब भी किसी देवताओं के ऊपर, माताओं के ऊपर इत्र छिड़कते हैं तो वह आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इत्र छिड़किए, फिर उसके बाद उनको आप फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए और जैसे कि आप शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरे और पीला कनेर का फूल इत्यादि जो भी भगवान शिव को प्रिय होता है, केतकी के फूल के अलावा वो आप चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आप फिर उनको प्रसाद में मीठा भोग लगाइए और अंत में आप भगवान शिव की आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हो, भगवान शिव की चालीसा पढ़ सकते हो और ऐसा कर कर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमने अपना शिवरात्रि का व्रत शुरू कर दिया है। हम अपने शिवरात्रि का व्रत
प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का व्रत अपनी इस मनोकामना से शुरू कर रहे हैं और आप हमारी जल्द ही ये मनोकामना पूरी करना। और आप अपनी इच्छाओं को जितना जल्दी पूरा करना चाहते हैं उनके लिए एक नियम होता है। आप ये नियम किसी भी महीने की शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं और प्रत्येक शिवरात्रि 12 शिवरात्रि का ये नियम बनाइए। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शायद आपने पहले भी मेरी कई वीडियो में सुना होगा, जैसे कि आप बेलपत्र का पेड़, शमी का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, केले का पेड़, ठीक है, आप इनमें से किसी भी पेड़ के ऊपर एक दिया जलाने का नियम बना सकते हैं। बेलपत्र के पेड़ के ऊपर अगर आप शिवरात्रि के दिन का नियम बनाएंगे दिया जलाने का तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर आप भगवान शिव के मंदिर, शिवालय के मंदिर में, शिवालय पर, शिवलिंग के शिवालय पर और शिव मंदिर के चौखट पर या अपने घर की चौखट पर आप दिया जलाने का नियम बना सकते हैं। आप ये नियम हर महीने एक बार शुरू कर जैसे कि कल साल की पहली शिवरात्रि है 2026 की, पहले महीने की, तो आप ये नियम कल से शुरू कर सकते हैं और 12 महीने यानी कि दिसंबर तक आप ये नियम अपना सकते हैं। तो 12 महीने की मासिक शिवरात्रि का नियम अगर आप अपनाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, कितनी लंबी से लंबी, कितने ही समय से चल रहे कोई कार्य पूरा नहीं होता है आपका, तो वह अवश्य ही आपका पूरा हो जाता है। तो ऐसा ये उपाय करके आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों। व्रत के नियम मैं आपको बता चुकी हूँ। व्रत के नियम में आपको करना क्या होता है, देखो इस व्रत में आप लहसुन प्याज तो कोई खाना किसी भी व्रत में या पूजा पाठ में नहीं खाते, आप सभी को पता ही है। आपको पूजा में शाम के समय भगवान को मीठे का भोग लगाना होता है, कुछ भी आप मीठे का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से अगर आप नमक का खाना खाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मीठे का खाना खा सकते हैं। लेकिन जब आप भगवान शिव को मीठे का भोग लगाएंगे उसी में से सबसे पहले थोड़ा सा आपको खाना है, बाद में पहले आप भगवान को भोग लगाइए, फिर बाद में प्रसाद रूपी आप खाइए। आप मीठे का खाकर अपना व्रत खोलिए और उसके बाद आप नमक का जैसे भी आपको लगे, आप अन्न खाना चाहते हैं या व्रत का जैसे कुट्टू के आटे का या आलू चिप्स, जो भी फिर आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन पहले आपको मीठा ही खाना होता है, ठीक है। तो इस दिन आपको क्या करना होता है, महिलाएं जैसे खास करके ध्यान रखें, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हो, बाल आदि धोते हो, तो जैसे पूजा करने से पहले ही आप ध्यान रखें कि आपने सर धोया है तो आपके बाल पूरे सूखे हुए हों। व्रत वाले दिन आपको सोना नहीं होता है, किसी की बुराई, ये सब, इन सब चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना होता है। और साथ ही साथ व्रत की कथा आपको ज़रूर पढ़नी होती है। कोई भी व्रत हमारा बिना कथा के अधूरा होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें या शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करें, तो आप कथा ज़रूर पढ़िएगा भगवान शिव की हर महीने की शिवरात्रि की कथा, जिससे कि आपके जो पुण्य होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा कार्य आपको ज़रूर करना होता है दोस्तों, जो आपने शायद मेरी वीडियो के शुरुआत में देख लिया होगा, मेरे वीडियो के थंबनेल पे ही, कि मासिक शिवरात्रि तो कल है ही है, साथ ही साथ कल प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष व्रत क्या होता है, त्रयोदशी का व्रत होता है। जैसे हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, ऐसे ही हर महीने 2 प्रदोष व्रत आते हैं। तो जैसे कि अभी आपको पता है पूर्ण अमावस्या तो आएगी नहीं, माघ महीने की ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत भी कल ही है। और प्रदोष व्रत भी पूर्ण तरीके से माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। आपने यदि भगवान शिव की चालीसा पढ़ी होगी तो चालीसा के अंत में लिखा हुआ होता है कि जो भी व्यक्ति प्रत्येक त्रयोदशी का व्रत करता है और अपने घर में होम कराता है, यानी कि त्रयोदशी का व्रत रखते हैं, अपने घर में हवन कराते हैं, ब्राह्मण को भोज दक्षिणा देते हैं, तो उनकी अवश्य ही मनचाही इच्छा पूरी होती है। उनके जीवन की जो कोई भी ऐसी इच्छा होती है, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति को लेकर, नौकरी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, वह उनकी ज़रूर पूरी होती है। क्योंकि भगवान शिव को शिवरात्रि के साथ साथ त्रयोदशी का व्रत, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत, यह व्रत बहुत प्रिय होते हैं और यह व्रत उन्हीं के लिए समर्पित होते हैं। तो कल ऐसा दुर्लभ, बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैं लगभग पिछले 1.5 या 2 साल, मुझे 1.5 साल हो चुका है, सावन की शिवरात्रि में 2 साल हो जाएंगे। तो मैं पिछले 1.5 साल से हर महीने की शिवरात्रि का व्रत रखती हूँ और हर महीने के प्रदोष का व्रत रखती हूँ, लेकिन शुक्ल पक्ष के प्रदोष का। तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही दिन शिवरात्रि और प्रदोष व्रत पड़ा हो, आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे आज शिवरात्रि है, कल प्रदोष, कल शिवरात्रि है, आज प्रदोष व्रत है, क्योंकि प्रदोष व्रत हमेशा पहले ही आता है त्रयोदशी का, और 14 का शिवरात्रि होती है। लेकिन एक साथ का जो ये योग है ये कभी नहीं मिला। और साथ ही साथ कल शुक्रवार भी है, तो कल माता संतोषी का, माता लक्ष्मी जी का भी व्रत होता है कल के दिन। जो भी लोग महालक्ष्मी जी का व्रत रखते हैं और माता संतोषी के भी व्रत रखते हैं, तो कल इतने अच्छे जो हैं योग हमारे लिए बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति माता संतोषी के व्रत या माता लक्ष्मी के व्रत रखना चाहते हैं, कल से रखना शुरू कर सकते हैं।
यदि आप शिवरात्रि के या प्रदोष के व्रत उठाना चाहते हैं तो कल से उठा सकते हैं। साल के पहले व्रत हैं ये, पहली शिवरात्रि है, साल की पहला प्रदोष व्रत है ये सब। तो बहुत ही अच्छा उनका योग बना हुआ है। और शिवरात्रि की पूजा जैसे मैंने आपको बताई है, बिल्कुल वैसे ही प्रदोष की पूजा होती है, प्रदोष व्रत की पूजा होती है। प्रदोष व्रत की पूजा में क्या होता है, प्रदोष काल में शाम को, प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूरज छुपने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। तो प्रदोष काल की पूजा का भी समय मैं आपको बता देती हूँ। शाम को जो रहेगा 5:36 से 6:57 तक का, लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये पूजा का इतना ही समय होता है। आप इस समय प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। और जो जातक मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वह भी प्रदोष काल के इसी समय पूजा करेंगे भगवान शिव की। बाकी जो शिवरात्रि की रात भर की पूजा होती है वह तो तांत्रिक, कुछ लोगों के लिए तांत्रिक विद्याओं के लिए, या जो अगोई बाबा होते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम नॉर्मल तो जैसे घर में रहने वाले तो शाम को प्रदोष काल की ही पूजा करके अपना व्रत खोल लेते हैं। तो दोनों व्रत की जानकारी मैंने आपको पूर्ण रूप से दे दी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना दोनों के व्रत की जो कथा होती है वह अलग अलग होती है। शिवरात्रि के व्रत की कथा अलग रहेगी दोस्तों, और जैसे कि कल शुक्र प्रदोष है तो शुक्र प्रदोष की व्रत की कथा अलग रहेगी। प्रदोष व्रत जो भी जिस भी वार को पड़ता है उसी वार से जाना जाता है। जैसे कल शुक्रवार को पड़ेगा तो शुक्रवार के नाम से जाना जाएगा, अगर मंगलवार को तो मंगलवार के नाम से। तो प्रदोष व्रत की कथा भी आप देख लीजिएगा। प्रदोष व्रत की कथा भी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मैंने पहले डाली हुई है, और नहीं है तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही शिवरात्रि की कथा भी मैं डाली हुई है, आप चेक कर लीजिएगा, अन्यथा मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगी। तो आप अपना ऐसे करके व्रत शुरू कर सकते हैं, भगवान से अपनी मनोकामनाएं संकल्प ले सकते हैं, जो भी इच्छा आप चाहते हैं, और अवश्य ही आपकी सारी इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए, जितना भगवान शिव के मंत्रों का जाप करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। अगर आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर 11 या 21 मंत्रों का जाप करते हैं तो वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इतना सही था मेरा दोस्तों आज का कंटेंट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरी हर वीडियो के एंड में जो उपाय मैं बताती हूँ वह उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय बेशक छोटे होते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे उपाय से भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।